तुम्हें पता है लवली दीदी, आज मेरे जंगल से खबर आई है। आज सुबह एक पक्षी मुझे खबर देकर गया। अरे चंपा, क्या खबर आई है और क्या खबर तुझे पक्षी देकर गया? वो क्या उस जंगल में तेरे साथ ही रहता था क्या? हाँ लवली दीदी, वो मेरे साथ उस जंगल में रहती थी जिसका नाम बुलबुल है। वो आज सभी पक्षियों के लिए खाने का निमंत्रण दिया है। आसपास के जितने जंगल है उन सभी जंगल के पक्षियों को खाने का निमंत्रण किया है। जाओ, बहुत भला हो, बहुत दिनों से खाने को कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। अच्छा चंपा, तुम्हारी दोस्त बुलबुल खाने में क्या तैयारी कर रही है? लवली दीदी, आज सुबह जो पक्षी खबर देने आया था ना, वो कह रहा था बुलबुल गाजर का हलवा बना रही है। मैंने तो गाजर हलवा बहुत दिनों से नहीं खाया। क्या कह रही है चंपा, गाजर हलवा? मुझे तो गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है और सभी से मेरा प्रिय गाजर हलवा ही है। अच्छा चंपा, और सब पक्षियों को खबर दी कि नहीं? नहीं लवली दीदी, मैंने किसी को भी खबर नहीं दी क्योंकि मेरे घर पर बहुत काम था, इसलिए मुझे काम करते करते देरी हो गई। लवली दीदी चलो, कल्याण भाई और पिंकी बहन को एक खबर दे दे। उसके बाद चंपा चिड़िया और लवली कबूतरी कौओं के घर के लिए उड़ जाते हैं। चंपा, तुम्हारी दोस्त बुलबुल आज क्या तैयारी कर रही है? पिंकी दीदी, आज मेरी दोस्त बुलबुल मीठा आम का रस और खाने के लिए गाजर का हलवा तैयार कर रही है। वाह, गाजर हलवा! तुम्हें पता है चंपा, गाजर हलवा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मुंह में तो अभी से लार आने लग गई। कल्याण भाई, पिंकी दीदी, चलो जल्दी से, वैसे भी बहुत देर हो गई है। खाना खाकर हम जल्दी वापस आ जाएंगे। मैंने लवली दीदी को भी खबर दे दी है, वो भी आती होंगी। उसके बाद सभी पक्षी बुलबुल चिड़िया के घर के लिए उड़ जाते हैं और बुलबुल के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, तुम्हारे आने पर मुझे बहुत खुशी हुई है। दोस्तों, तुम्हें आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बुलबुल दीदी, हमें आने में कोई असुविधा नहीं हुई। बस बहुत दूर से उड़कर आए हैं, इसलिए जोर से भूख लगी है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बुलबुल दीदी, कल्याण कौवा और पिंकी कौवी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। इन लोगों को तो बहुत जोर से भूख लगी है। बुलबुल, हम बहुत दूर से उड़कर आए हैं, इसलिए सभी थक गए हैं। लेकिन बुलबुल, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। तू मेरी दोस्त है, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। तो जब भी गाजर हलवा बनाए तब हम लोगों को खाने के लिए बुला लिया करो। चंपा, तू तो मुझे बचपन से जानती है, कुछ भी अकेला खाने में मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। सभी लोगों के साथ मिलकर खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम लोगों को निमंत्रण दी। उसके बाद बुलबुल तैयार स्वादिष्ट गाजर हलवा को सभी पक्षियों को खाने को देती है। बुलबुल दीदी, गाजर हलवा बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा गाजर हलवा मैं कहीं भी नहीं खाई। दोस्तों, अब हमने गाजर हलवा खा लिया है। चलो, अब हम घर को वापस चलते हैं, नहीं तो रात हो गई तो हम घर वापस नहीं जा पाएंगे। बुलबुल दीदी, ये गाजर हलवा बनाने के लिए जिन फलों की आवश्यकता हुई थी, वो सब फल तुम्हारे जंगल में मिल जाते हैं? हाँ किलन भाई, ये सब फल हमारे जंगल में मिल जाते हैं। हमारे जंगल का मौसम बहुत अच्छा रहता है ना, इसलिए हमारे जंगल में विभिन्न प्रकार के फल लगते हैं। हाँ ठीक है साथियों, अब बहुत बातें हो गई हैं। अगर रात हो गई तो हम घर वापस नहीं जा पाएंगे। तुम दोनों जने चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। हम तो इसी जंगल में रहेंगे, इस जंगल में तरह तरह के फलों को खाने के लिए। पिंकी दीदी, तुम फलों को खाने के लालच में तुम्हारे घर, तुम्हारे जंगल और तुम्हारे साथियों को सभी को छोड़ दोगे। इस जंगल में हमें नए साथी भी मिल जाएंगे और हम अपने घर भी बना लेंगे। तुम लोग जाओ, हम नहीं जा रहे हैं। पिंकी दीदी, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम अपने साथियों के साथ जितनी खुशी से आए थे उतनी ही खुशी से तुम्हें वापस जाना चाहिए। बिल्कुल दीदी, तुम्हें डर है क्या कि हम तुम्हारे घर रहेंगे? तुम डरो नहीं, हम तुम्हारे घर नहीं रहेंगे। इस जंगल में हमारी दोस्त रहती है, हम अपने दोस्त के घर कुछ दिन रह लेंगे, जब तक अपने लिए हम घर बना लेंगे। ठीक है जी, तुमको जो सही लगे वो तुम करो। देखना, आज जो तुम गलती कर रहे हो उसके लिए तुम्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। उसके बाद चंपा चिड़िया और लवली कबूतरी अपने जंगल को वापस चले जाते हैं। उसके बाद चंपा चिड़िया और लवली कबूतरी अपने जंगल को वापस चले जाते हैं। पिंकी कवि और कल्याण कौआ कुछ दूरी पर ही पिंकी की दोस्त का घर होता है, वहाँ पर जाते हैं। अरे दोस्त, बहुत दिनों से तुम दोनों को देखा है, क्या कारण हुआ तुम्हारा इस जंगल में आने का? कारण ये था दोस्त, हमारे जंगल की दोस्त चंपा और चंपा की दोस्त बुलबुल इस जंगल में रहती है। बुलबुल हमको निमंत्रण की थी, इसलिए उसके घर हम खाना खाने के लिए आए थे। और हमको ये जंगल के फल बहुत अच्छे लगे और आज से हम दोनों जने यही जंगल में रहेंगे। क्या तुम फल खाने के लालच में तुम अपने घर और अपने दोस्तों को छुड़ाए? तू भी तो हमारी दोस्त है, हम तेरे घर के पास अपना घर बना कर रहेंगे। हम दोनों इसी जंगल में रहेंगे। हाँ ठीक है, जहाँ तुम्हारी इच्छा है तुम आज रात मेरे घर सो जाओ। सुबह होने के बाद तुम अपने लिए एक नया घर बना लेना।
देखा चंपा, कल्याण और पिंकी कितने लोभी हैं। फल खाने के लालच में अपने घर और दोस्तों को भी छोड़ दिए। लवली दीदी, देखना एक ना एक दिन वो अपने किए पर पछताएंगे। उसके बाद रात हो जाती है। लवली कबूतरी और चंपा चिड़िया सो जाती हैं। उस रात के बाद एक सुंदर सुबह होती है। इधर पिंकी कवि और कल्याण कौआ खुशी मन से बुलबुल चिड़िया के जंगल में फल खाने जाते हैं। इधर पिंकी कवि और कल्याण कौआ खुशी मन से बुलबुल चिड़िया के जंगल में फल खाने जाते हैं। वो दोनों विभिन्न प्रकार के फल खाते हैं और पेट भरकर नदी पर जाकर ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। पूरे दिन वो विभिन्न प्रकार के फल खाते हैं और रात होने के बाद पिंकी कवि कल्याण कवि को लेकर अपनी दोस्त के घर चले जाते हैं। अरे दोस्त, तुझे अगर बुरा ना लगे तो मैं तुमको एक बात कहूँ। अरे दोस्त, तू कहेगी और मुझे बुरा लगेगा, ऐसा हो सकता है। तू चिंता मत कर, बोल क्या कहना है। तुम दोनों कह रहे थे ना तुम अपने लिए घर बना लोगे, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं तुमने अपने लिए घर भी नहीं बनाया। मेरी माँ भी मेरे पास रहने आई है और हम सभी के लिए रहने के लिए इस घर में जगह नहीं है, इसलिए अच्छा होगा तुम अपने लिए घर बना लो। हाँ ठीक है दोस्त, आज रात तू हमको इधर रहने दे, कल रात तक हम अपने लिए एक नया घर बना लेंगे। बात क्या है, पूरे दिन हम तरह तरह के फल खाते हैं, इसलिए हमें याद ही नहीं रहता कि हमें घर भी बनाना है। देखो, पूरे दिन जंगल में फल रहेंगे और मौसम भी रहेगा। अगर तुम इस जंगल में पूरे दिन रहना चाहती हो तो कल से अपने लिए घर बना लेना। अरे यहाँ दोस्त, तू जरा भी परेशान मत हो, कल रात से पहले हम अपने लिए घर बना लेंगे। उसके बाद सभी एक ही घर में सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह कल्याण कौआ और पिंकी कवि एक पेड़ के ऊपर बैठे थे। पता है पिंकी, आज हमें कुछ भी कर कर घर बनाना है। देखो मौसम भी धीरे धीरे खराब होने वाला है, अगर हमने घर नहीं बनाया तो बहुत परेशानी होगी और मुझे नहीं लगता तुम्हारी दोस्त हमें बिल्कुल ही अपने घर में रहने देगी। अरे कल्याण, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? जब रात होगी तब देखेंगे। अगर मेरी दोस्त नहीं रहने देगी तो हम बुलबुल के घर चले जाएंगे। हम पूरे दिन खाएंगे पीएंगे और बिंदास रहेंगे, हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग ऐसे बातें करते हैं, तभी चंपा चिड़िया और लवली कबूतरी उनके पास आती हैं। पिंकी दीदी, कल्याण भाई, तुम कैसे हो? और इस जंगल में तुमने रहने के लिए घर बनाया है नहीं? अरे चंपा, हमें घर बनाने की क्या जरूरत है? ये जंगल के सभी पक्षी हम अपने घर में रख लेते हैं और खाने पीने को भी देते हैं। हम घर बनाकर क्या करेंगे? तुम्हें पता है पिंकी दीदी, हम ज्योतिषी पक्षी बाबा के पास गए थे। उन्होंने कहा आज या कल वर्षा होने की संभावना है और तुम लोगों के पास तो रहने को घर भी नहीं है। वर्षा होने पर कोई पक्षी तुम्हें अपने घर में नहीं रहने देगा। लवली दीदी ठीक कह रही है पिंकी दीदी, तुम हमारे साथ हमारे जंगल को वापस चलो। तुम्हारा जो घर है उसकी मरम्मत करके तुम वहीं रहना। जाने दे चंपा, तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस जंगल में विभिन्न प्रकार के फल खाकर हमें बहुत खुशी होती है। जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, तो अपने जंगल को वापस चली जाओ। उसके बाद लवली कबूतरी और चंपा चिड़िया अपने जंगल के लिए उड़ जाते हैं। पिंकी कवि और कल्याण कौआ मीठे मीठे फल खाकर एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब रात हो गई। उसी समय पर काले बादल आकाश को ढक लेते हैं ताकि बारिश हो सके। कल्याण, हमें सोने में पता ही नहीं चला कब रात हो गई और देखो वर्षा भी जोर से उठ रही है। अब हम क्या करें? सभी पक्षी अपने अपने घर में सुरक्षित रह रहे हैं, हम दोनों जन खाली बाहर हैं। तुम्हें पता है पिंकी, मैंने जो तुमसे कहा वो तुमने नहीं मानी। मैं तेरे से कहा था ना कि घर की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन तू मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। उसके बाद पिंकी कवि और कल्याण कौआ पिंकी की दोस्त के घर जाते हैं। दोस्त, तू आज हमें अपने घर रहने देना, बहुत जोर की बारिश होने वाली है। न मैं तुम्हारी दोस्त और न मैं तुम लोगों को जानती हूँ। तुम लोगों की चिंता करने वाले पक्षियों के तुम दोस्त नहीं हुए तो मैं तुम्हारी दोस्त कैसे हो सकती हूँ? जल्दी मेरे घर के पास से चले जाओ, नहीं तो गर्म पानी लाकर तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी। तभी उसी समय पर जोर की वर्षा होने लग जाती है और जोर की बिजली कड़कती है। कल्याण कौआ और पिंकी कवि अपने जंगल को वापस जाते हैं। वो सभी पक्षियों को देखते हैं जो अपने अपने घर में सुरक्षित हैं। पिंकी कवि और कल्याण कौआ उड़ते उड़ते खुद के जंगल को वापस जाते हैं। उसी समय पर उन दोनों के ऊपर जोर की बिजली गिर जाती है। पिंकी कवि और कल्याण कौआ वहीं मर जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्यादा लालच बिल्कुल भी सही नहीं है। अधिक लोभ हमारे लिए बहुत हानिकारक है। दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो एक और मजेदार कहानी बाकी है। प्लीज उसे देखे बिना कहीं मत जाना। एक घने जंगल में चिंकी चिड़िया रहती थी। उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। चिंकी चिड़िया के पापा की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर चिंकी चिड़िया खेती कर अपना पेट भरती थी। उसकी जमीन के आसपास जितनी भी जमीन थी वो सब जमीन कल्याण कौवे ने अपने कब्जे में कर ली थी।
कल्याण कौआ हर समय चिंकी चिड़िया की जमीन लेने की कोशिश करता रहता। एक दिन चिंकी चिड़िया अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रही थी। तभी कल्याण कौआ चिंकी चिड़िया से कहता है, अरे चिंकी चिड़िया, तुम इतनी छोटी जमीन का क्या करोगी? इससे बढ़िया है जमीन को तुम मुझे दे दो। तुझे तो पता है ये आसपास की जमीन सब मेरी है। ये क्या कह रहे हो कोबी अंकल? ये जमीन मेरे पापा की है, मैं क्यों अपनी जमीन तुमको दूं? ये जमीन मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है, मैं तुमको जमीन नहीं दूंगी। तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। ये सुनकर कौवा वहाँ से चला जाता है। रास्ते में चिंता करते हुए सोचता है, इस छोटी सी चिड़िया को इतना साहस जो मुझे जमीन देने से मना कर दिया। अब मैं जमीन लेकर ही रहूंगा, लेकिन मैं क्या करूं? अरे हाँ, मुझे एक उपाय मिल गया। अब देखना चिड़िया, आज रात मैं तेरा कैसे सर्वनाश करता हूँ। उसके बाद कल्याण कौआ चिंकी चिड़िया के घर जाता है, जहाँ चिंकी चिड़िया सो रही थी। फिर कल्याण कौआ चिंकी के ट्रैक्टर को पूरी तरह से मिटा देता है, उसकी पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर देता है। अब देखना चिंकी चिड़िया, अब तो तुझे मुझे जमीन देनी ही पड़ेगी। जिस जमीन पर मेरी नजर पड़ती है मैं उसे लेकर ही रहता हूँ। ये कहकर कल्याण वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन चिड़िया ट्रैक्टर की ये अवस्था देखकर चिंता में पड़ जाती है। अरे मेरे ट्रैक्टर की ये अवस्था कैसे हुई? रात को तो मेरा ट्रैक्टर सही था, मेरा ट्रैक्टर के अलावा कोई नहीं था। अब मैं ट्रैक्टर के बिना खेती कैसे करूंगी? ये कहकर चिंकी चिड़िया बहुत रोती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे जो उसने खाने के लिए जमा किया था वो सब खत्म हो जाता है, जिससे चिंकी चिड़िया चिंता में पड़ जाती है। अरे अब खाने को कुछ नहीं बचा, जो कुछ भी खाने को था वो सब खत्म हो गया है। अगर मैं पूरे दिन घर में ही रही तो मुझे खाने को कौन देगा? मैं बाहर जाकर कुछ काम खोजती हूँ, क्या पता कोई मुझे कुछ काम दे दे। उसके बाद चिंकी चिड़िया बाहर जाकर सभी से काम मांगती है, लेकिन इसे कोई भी काम नहीं देता। मन दुखी कर कर चिंकी चिड़िया घर वापस आ जाती है। रास्ते में उसे एक बड़ा अंडा पड़ा दिखाई देता है। अरे इधर तो इतना बड़ा अंडा पड़ा है, ये अंडा तो किसी चिड़िया का नहीं लगता। ये अंडा कहाँ से आया है? धीरे धीरे ये सियार इधर ही आ रही है। अगर इसकी नजर अंडे के ऊपर पड़ी तो वो अंडे को खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं इस अंडे को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं इस अंडे को अपने घर ले जाती हूँ। जब इसकी माँ मिल जाएगी तो मैं इस अंडे को उसे वापस कर दूंगी। ये सोचकर चिंकी चिड़िया अंडे को अपने सर पर रखकर अपने घर ले जाती है। कुछ पल में ही रात हो जाती है। सुबह जब चिंकी चिड़िया देखती है कि वो अंडा फूट गया है और उस अंडे से लाल रंग का कुक्कुट चूजा निकलकर खड़ा हुआ था। अरे ये कैसे संभव है? इस अंडे से कुक्कुट का चूजा कैसे निकला? ये लाल कुक्कुट चूजा कहाँ रहता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो एक जादुई अंडा था। चिंकी चिड़िया को ऐसे चिंता करते हुए वो समझ जाता है और कहता है, माँ तुम मेरी माँ हो क्या? अरे ये कुक्कुट का चूजा मुझे माँ क्यों कह रहा है? ओ, अंडे से बाहर निकलते ही इसने सबसे पहले मुझे देखा, इसलिए मुझे माँ कह रहा है। ये कुक्कुट का चूजा किधर रहता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इस कुक्कुट चूजे को अपने साथ ही रखूंगी, जिससे हम दोनों साथ साथ रहेंगे। अरे कुक्कुट चूजे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ही रहना, हम दोनों साथ में इस घर में रहेंगे। उसके बाद चिड़िया कुक्कुट के बच्चे को सारी घटना बताती है कि उसे कैसे उसका अंडा जंगल में मिला, और कुक्कुट चूजा भी चिंकी के साथ रहने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम तुम साथ रहेंगे। तब से कुक्कुट का चूजा चिंकी चिड़िया के साथ उसके घर में ही रहता। कुछ दिन बाद कुक्कुट के चूजे को पता चलता है कि चिंकी चिड़िया का ट्रैक्टर खराब हो गया है, इसलिए वो खेती नहीं कर पा रही है। फिर एक दिन वो चिंकी चिड़िया से कहता है, अरे साथी, मैंने सुना है तुम्हारा ट्रैक्टर खराब हो गया है, जैसे तुम खेती नहीं कर पा रही हो, इसलिए मैं अब से तुम्हारे साथ खेती करने में सहायता करूंगा। चलो तुम मुझे खेत के पास ले चलो। कुक्कुट चूजे की ये बात सुनकर चिंकी चिड़िया बहुत खुश हो गई और कुक्कुट चूजे को अपने साथ जमीन पर ले गई। कुक्कुट चूजा जमीन को जोतकर उसमें धान की फसल बो देते हैं। कुछ दिन बाद चिंकी चिड़िया फसल को काटकर उसे बाजार में बेच देती है। चिंकी चिड़िया के पास फसल को बेचकर खूब पैसा हो गया। ये देखकर कल्याण कौवे को बहुत जलन होती है। मैंने सोचा इस चिड़िया को ट्रैक्टर को खराब करने के बाद ये खेती नहीं कर पाएगी और मजबूरन इसे मुझे जमीन देनी पड़ेगी, लेकिन ये लाल कुक्कुट आकर इसकी मदद कर रहा है, इस कुक्कुट की भी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस तरह कल्याण प्रतिदिन चिंकी चिड़िया और कुक्कुट के चूजे पर ही नजर रखता। एक दिन कल्याण देखता है चिंकी चिड़िया और कुक्कुट का चूजा थक जाते हैं
और एक पेड़ के नीचे आराम करते हैं और चिंकी चिड़िया की आंखें लग जाती है, लेकिन कुक्कुट चूजा जग रहा था। ये देखकर कल्याण तुरंत घर गया और घर से भोजन में जहर मिलाकर कुक्कुट चूजे के पास ले गया। अरे कुक्कुट चूजे, देख देख, मैं तेरे लिए भोजन लाया हूँ, ले खा। ये चिड़िया तो तुझे कुछ खाने को नहीं देती, पूरे दिन तू कितनी मेहनत करता है, ये खाना ले और पेट भर कर खा। जादुई अंडे के कारण कुक्कुट चूजे में भी जादुई शक्ति थी। वो जान गया था कि कौवे ने खाने में जहर मिलाया है। ये बदमाश कौवे, तुझे क्या लगा ये जहर वाला खाना तू मुझे खाने को देगा और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। ये कहकर कुक्कुट उस कौवे को खूब पीटता है और कल्याण इधर से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अरे इस कुक्कुट को मैं ऐसे नहीं मार पाऊंगा, इसके लिए मुझे कुछ और उपाय करना होगा। मैं उस कुक्कुट को छोड़ूंगा नहीं, इसे तो मैं मार कर ही रहूंगा। उसके बाद कल्याण चिंकी चिड़िया और कुक्कुट के चूजे के लिए रास्ते में जाल बिछा देता है और खुद एक पेड़ के पीछे चाकू रखकर छुप जाता है। कुछ समय पर ही चिड़िया और कुक्कुट उस रास्ते से घर को जाते हैं। उन दोनों ने कल्याण के जाल को नहीं देख पाया और वो दोनों उस जाल में फंस जाते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जाल से बाहर नहीं निकल पाए। अरे ये जाल रास्ते में कैसे आया? दोस्त, मुझे लगता है कोई शिकारी ने जाल बिछाया है। रुको, मैं देखता हूँ मैं जाल को तोड़ पाता हूँ या नहीं। एक एक कुक्कुट जाल को तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक सही समय पर कल्याण कौवा चाकू लेकर उनके पास आया। अब आयो तुम मेरे जाल में, अब तुम इसमें से नहीं निकल सकते। चिंकी चिड़िया, मैंने ही तुम्हारा ट्रैक्टर खराब किया था। मैंने सोचा ट्रैक्टर खराब करने पर तू खेती नहीं कर पाएगी और मुझे जमीन दे देगी, लेकिन तू इस कुक्कुट की मदद से पुनः खेती करने लगी। बहुत हो गया, अब नहीं, अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा, फिर मैं आराम से तुम्हारी जमीन ले सकूंगा। क्या कह रहे हो कौवे अंकल? तुमने मेरा ट्रैक्टर खराब किया? तुम इतने खराब हो? मैं कितना खराब हूँ तू अब देखेगी। एक एक कल्याण जैसे ही उन्हें मारने के लिए उनके पास जाता है, कुक्कुट का चूजा धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया और जाल से बाहर निकल गया। तुम्हारा इतना बड़ा साथ, तुम मुझे और मेरे साथी को मारना चाहता है। अब देख कौन किसको मारता है। इतना कहकर कुक्कुट का चूजा कल्याण कौवे को अपनी चोंच से उठाकर जोर से दूर की तरफ फेंक देता है और कल्याण कौवा एक पेड़ से टकराकर वहीं मर गया। फिर कुक्कुट चिंकी चिड़िया को जाल से बाहर निकाल देता है और दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं और दोनों सुख शांति से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।